अयोध्या के पूरा बाजार क्षेत्र स्थित मरना गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह व गन्ना समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशाल कंबल वितरण का आयोजन किया गया। पिता स्वर्गीय प्रभांत सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरागत रूप से विशाल कंबल वितरण व मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट व साइकिल वितरण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने बताया कि ये एक सेवा कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन 4 वर्ष से ये आयोजन पुण्य पिताजी स्वर्गीय प्रभांत सिंह की स्मृति को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व निशांत पार्टी के राष्ट्रीय संजय निशांत व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व अवध क्षेत्र के प्रांत प्रचारक कौशल जी और प्रदेश के महामंत्री व क्षेत्र के प्रभारी संजय राज जी उपस्थित में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, हमारे अवध क्षेत्र के प्रांत प्रचारक आदरणीय कौशल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय जी समेत अयोध्या के बड़े साधु संत आदरणीय राजकुमार दास जी, आदरणीय कृपालू दास जी, रामदास जी और बड़े बड़े साधु संत सभी लोग उपस्थित थे। बाबू कंबल वितरण 20,000 लोगों को कंबल बांटा गया, 100 लोगों को साइकिल बांटा गया, 400-500 बच्चों को ट्रैक सूट वगैरह और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हो गई थी, उनको पठन पाठन सामग्री दी गई और ढेर सारे कार्यक्रम इसमें जैसे अब विगत वर्षों में चलते आए हैं वैसे ही चल रहा है लगातार। चौथी पूर्णतिथि थी, कार्यक्रम तो 10-12 साल चल रहा है, लेकिन उनके न रहने के बाद एक निर्धारित तिथि हो गई है 5 जनवरी, उस समय में लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम सभी को ऐसा छोटा मोटा धीरे धीरे शुरू करना चाहिए और जितना हो सके अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। अपने माँ का बाप का जो उन्होंने आपको इस लायक बनाया है तो कम से कम आपका भी फर्ज है कि उनके नाम पे कुछ करिए। छात्र छात्राओं को कितने लगभग आपने साइकिल 100 से अधिक बच्चों को साइकिल दी गई। ये चुनाव तो बाद में नाव वाले हैं और नाव वाले जो नाव में बैठा था और धोखा दिया, ये सब चुनाव में ले जाकर उनको डुबा दिया। अब नाव में बैठी भारतीय जनता पार्टी और जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया निशान तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी सौभाग्यशाली है। कई बार सरकार रही बीजेपी की, लेकिन राम मंदिर बना तब जब भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज की पार्टी भाजपा के साथ आ गई तब। ये सौभाग्य है अयोध्या का कि हम लोग एक जो वर्षों से इस धरती का इतिहास दुनिया में पढ़ते थे, इस धरती को दुनिया के लोग नमन करने आते हैं, चंदन लगाने आते हैं। वो कौन सा राम राज, मतलब सुख का राज था, सुख का राज था, मतलब वो संस्कृति है। एक संस्कृति हो कि औरंगजेब अपने भाई का गर्दन काटता है, अब बाप को जेल में बंद करके और गद्दी पर बैठता है, और एक ये अयोध्या की संस्कृति है कि भगवान राम को किसी कारणवश बन जाना पड़ता है आताताइयों को, कष्ट देने वालों को हटाने के लिए। और उनके भाई भरत हैं, वो कहते हैं नहीं हक भाई का है। अभी मैं 14 वर्षों तक खड़ा हूँ, रखकर इंतजार करते हैं कि जिसका हक होता है वही उस पर रहेगा। तो ये यहाँ हक की बात है, इसके मतलब हक मारने वाले जो भी रहे हैं अब वो सत्ता से दूर रहेंगे और हक देने वाले मोदी योगी आएंगे और हक दिलाने वाले ही अब विधायक बन पाएंगे, हक लूटने वाले न विधायक बन पाएंगे। न तो ये कार्यक्रम एक हमारे जो है शिवेंद्र सिंह के पिताजी की प्रवृत्ति है, एक ऐतिहासिक पुरुष थे उनके पिताजी, ऐसे ताकतवर बालक को जन्म दिया कि जो आज कम से कम 20,000 कंबल, मेधावी छात्रों को साइकिल, गरीबों को गले लगाना और सभी क्षेत्र की जनता को खुश रखना आज के दिन में। अब बिना किसी गलत कदम के, बहुत लोग देश में गलत कदम उठाकर भी कहते हैं हम सेवक हूँ, लेकिन सेवा के भाव से काम करके और जो होता है गरीबों के गले लगाकर उनको वाकई में सेवा देना। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग आए थे और यहाँ के लोगों की जनता को बधाई देना था और त्रेता की धरती को फिर नमन करना था। भगवान राम निषाद राज जैसे गले लगे थे तो राम राज आया था, सुख का राज आया था, फिर से सुख का राज मोदी योगी ला रहे धीरे धीरे। और इस धरती को याद कर रहे हैं क्योंकि यही जगह है, गुरुकुल में भगवान राम निषाद राज पढ़ते थे, यही जगह है जहाँ से आज के दिन में जो है इतिहास रचा था, यही जगह है। तो इस जगह को लोगों को राजनीति जिससे भी करना है उससे इस जगह पर आना ही पड़ेगा और इस जगह को करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में है कि कभी बबूल के
नीचे भी एक ठो आम मिल जाता है तो सोचते हैं कि बबूली आम पड़ता है, फलता तो खत्म हो गया। एक बार धोखे से अयोध्या में कुछ हो गया, वो गलती दोबारा होने वाली नहीं है और आज के बाद फिर से सभी सीटें जीती। एक आखिरी सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संजय निषाद आरक्षण कब दिलाएंगे निषाद समाज। अरे जो उनके मुंह में आज तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो सत्ता में रहे तो लूटने, जो जिनका हक लूटने वालों को निषादों के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने, जब राष्ट्रपति ने हमें अधिसूचना जारी कर रखा था निषादों को कि 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, देश को आज़ाद कराने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जो है सत्यादित किया जाए। इनके लिए क्रिमिनल टाइप से गिरफ्तारी अंतर समन 1950 लागू किया। इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए विकास की धारा में लाने की। लेकिन इन लोगों ने कौन सी धारा, इनसे वोट तो लिया, अपने हीरो हो गए, इन बेचारों को जीरो बना दिया। कहीं एससी में डाल दिया, कहीं ओबीसी में डाल दिया, कहीं सामान्य में डाल दिया, कहीं 295, इतनी विसंगति करा दी। आज हमारी सरकार, पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने आवाज उठाई विधानसभा में, जिन्होंने लोकसभा में आवाज उठाई, आज हमारी सरकार उससे पहल कर रही है। उन्होंने पत्र लिखा, आरजीआई ने रख दिया, तो आज के दिन में हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो। तो बोले न सदन में, तो सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? तो माइक पर बोलते हैं विपक्ष के लोग। उनको हिम्मत हो तो सदन में बोले, वहीं जवाब देना पड़ेगा कि आप थे तो क्या किया आपने, कैसे इनकी फाइलें गायब कराई। मैंने तो वो है ना जिसके गठबंधन में कांग्रेस के साथ एनडी गठबंधन है, और कांग्रेस के 2 मंत्रियों के खिलाफ आरक्षण की फाइल गायब कराने मुकदमा दिल्ली में लिखवा रखा हूँ। तो दिल्ली में ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो जो आदमी हेलमेट होता था, आज के दिन आरक्षण पर भी चर्चा चल रही। समय आने पर 70 साल में धारा 370 खत्म हुआ, लेकिन 70 बलिदान हुए, 70 नेता भाजपा के हैं। 500 बरस बाद राम मंदिर बनाना, महिलाओं को आरक्षण आया ना, जो सतियों से सताई जाती थी, अपर कास्ट में गरीब थे। तो हम तो क्रांतिकारी हैं। 750 बरस अंग्रेजों मुगलों से लड़े, 350 बरस अंग्रेजों से लड़े, और फिर पिछली सरकारों से लड़े। अब कम से कम एक आवाज सत्ता गई है। एक वकील के रूप में जो सड़क पर हम थे, अब मोदी के पास खड़ा होकर वकालत करते हैं, योगी के पास वकालत करते हैं। तो वकालत जब वो हैं, तो वकालत का काम होता है सिस्टम से। देश अब संविधान से चलता है। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। और संविधान में लेने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगी। समाज को गुमराह न करें, समाज गुमराह होने वाला नहीं है। अब झुआ भरोट इनका पौवा पीने वाला नहीं है। ये पार्टी बना के पावर में पहुंच रहा धीरे धीरे। और हमारे 3 आयोग के सदस्य हैं, हमारे 3 विधायक पार्टी से हैं। बोलो भाई, मैंने 15 सीटों में 11 हारी हुई लिया, जीत कर एक हम ऐतिहासिक काम करें। अयोध्या में कौन सी सीट से लड़ा जाएगा? अभी पूरा अयोध्या में जो सीटें हैं पाँचों, तो ये मैं आया हूँ ना, जहाँ मेरा कदम पड़ जाता तो सब जीत होती, सभी 2000 समय आने दीजिए। सभी ये थल छत्री और जल छत्री, जब त्रेता में एक हुए थे तब रावण खत्म हुए थे, तो फिर इस युग में आए हुए हैं, तो सब जितने रावण है खत्म हो जाएंगे। अब खाली राम राज, सुख का राज लाने वाले ही राजनीति में रह जाएंगे। अब वो सब 3-5 वाली राजनीति खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।